ऑफिस में आज बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है, जहां पे आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, एक इतने बड़े युवा 45 साल के जो अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं, उसके बारे में? नितिन नवीन जी हमारे बिहार के नवादा ज़िला से ही हैं, उसी ज़िला से मैं भी हूँ। और नितिन नवीन जी का अध्यक्ष बनना एक संकेत है कि भाजपा में नए युग की शुरुआत हुई है, नए भारत में युवा भारत की शुरुआत हुई है। ये इंडिकेटर है कि 45 वर्ष के युवा अध्यक्ष का बनना मतलब बीजेपी अब युवाओं को अपने राजनीति में आगे बढ़ाएगी, एक अपॉर्चुनिटी देगी जो कोई भी भारतीय पार्टी नहीं देती है युवाओं को अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो भाजपा देगी। इस बार युवाओं की भाजपा होगी। विकसित भारत 2047 में युवा भारत होगा। मैडम, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाया गया है? मैं यही बोलूँगी कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन जी, जो इनको यूथ को लेकर आए हैं, तो इससे सारा यूथ है ना, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है कि हमारी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें हमारा जो बीजेपी की पार्टी है उसमें ही यूथ को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाता है। यूथ जितना काम करेगा, समाज से जुड़ेगा, उतना ही यूथ आगे जाएगा। एक तरफ देश के सबसे प्रधानमंत्री जी, जो कि सबसे सीनियर नेता हैं बीजेपी में, और उनके बाद जो देश के अध्यक्ष बीजेपी के जो नए बने हैं नितिन जी, जो 45 से जो युवा हैं, उसके बारे में कहेंगे, एक युवा और एक सबसे सीनियर नेता के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित श्री नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक ऐसे युवा नेता हैं जिनको हम देखकर हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग भी युवा पीढ़ी से ही आए हैं और अब हम महिला मोर्चा में हैं। तो और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है ना, वो हम किसी भी व्यक्ति की सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ उनकी शुरू होती है। तो मोदी जी जो सोचते हैं ना, वो आज का नहीं सोचते, वो 2047 में क्या करेंगे वो उस चीज़ का सोचते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे मध्य में एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है अब नए लोगों को भी बहुत बहुत चांस भी मिलेगा उभरने का और काम करने का, और नए क्रिएटिविटी से काम होगा, नया इनोवेशन होगा, नया यूथ होगा, नया भारत होगा। अब अभी धीरे धीरे आप देखिएगा कितना भारत डेवलप होता है, ऑलरेडी इतना हो चुका है, और अब आगे हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हम डेवलप होंगे। जो जेनजी की जो बात की जाती है कि जेनजी को आगे आना चाहिए, उनको युवाओं को आगे आना चाहिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इतना बड़ा जो कदम है, जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, कहीं ना कहीं ये संकेत भी है कि जो बीजेपी है वो आने वाले टाइम में युवाओं को आगे लेके आएगी, जो युवाओं को आगे पहुँचाएगी। देखो, युवाओं को 100% आगे आना चाहिए, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को पता है कि किस तरह से इनोवेशन करना है। आजकल की पीढ़ी को ये भी पता है कि हम क्रिएटिविटी क्या करें जिससे हमारे और लोग हमारी भाजपा पार्टी से जुड़ें। उसके अलावा भाजपा पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, तो उससे सभी जुड़ना चाहते हैं, तो सभी जुड़ेंगे तो विकास भी होगा और डेवलपमेंट भी होगी। तो इसी लाइन को हम फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि इनका जो निर्णय था, किसी को भी नहीं पता था कि ये ऐसा निर्णय, इतना अच्छा निर्णय होगा, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि सभी को चांस मिलेगा। मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब से लास्ट सवाल पूछूंगा कि हमने एक चीज़ देखी है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो नितिन जी है वो मेरे बॉस हैं, मैंने अपने कार्य का अभी तक जितना कार्य किया मैंने उसका उन्होंने जानकारी दी है कि मैंने क्या क्या करा है, और आने वाले समय में उनके साथ मिलकर किस तरीके से अपनी पार्टी को, देश को आगे लेके जाना है, उस बारे में मैं उनसे चर्चा करूँगा, उनसे सलाह लूँगा। और ये काफ़ी चीज़, ये एक्चुअली मोदी जी की एक छवि को दर्शाता है कि एक अध्यक्ष को एक सम्मान दिया जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का सबसे सीनियर नेता हूँ, तो ये नहीं कि मैं अपने अध्यक्ष को कुछ समझूँ ना। उन्होंने अपने अध्यक्ष को पूरा सम्मान दिया है, अपने अध्यक्ष को पूरा सत्कार दिया है कि वो अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्य का जानकारी दी उनको, और आने वाले समय में उनके साथ आगे बढ़ने की जो बात की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री जैसे कोई नहीं होगा। किसी भी देश को आप लगा लो, कंपेयर कर लो,
तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, एक तो वो बहुत ही सम्मान देने वाले हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत ही सम्मानित हैं। और उसके अलावा भाजपा पार्टी ऐसी है जिसमें अध्यक्ष प्रणाली, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, अध्यक्ष प्रणाली हमेशा सम्मानित प्रणाली रहती है। तो उन्हें भी ये पता है और मतलब उनका ये बड़प्पन है जो सबको सम्मान देता है, और इसीलिए छोटों का प्यार भी उन्हें उसीलिए मिलता है और युवाओं का साथ भी उन्हें मिलता है और महिलाओं का भी सशक्ति भी उनको मिलती है। थैंक यू मैम। जैसे कि देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जितनी खुशी है वो एक अलग ही लेवल। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।